हेलो फ्रेंड्स। आज के इस एक्सक्लूसिव सेशन में जिसमें कि हम सच के बारे में जानते हैं और पिछले कुछ सेशन से हमने मार्केट के जो 10 सीक्रेट्स हैं उनकी सीरीज शुरू की है। और आज के सेशन के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन शेयर्स के बारे में, उन स्टॉक्स के बारे में जो खबरों में रहते हैं। सबसे ज्यादा जो क्राउड का अटेंशन होता है, जो लोगों का रुझान होता है, वो सबसे ज्यादा उन स्टॉक्स में होता है जो खबरों में होते हैं। न्यूज चैनल वाले जितने भी बिजनेस चैनल्स हैं वो भी उन्हीं शेयर्स को दिखाते हैं जो खबरों में होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउड फॉलोइंग। क्राउड फॉलोइंग का मतलब होता है कि लोग उन शेयरों को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं जिन शेयरों को न्यूज में दिखाया जा रहा है, या उन शेयरों को बेचने में इंटरेस्टेड हैं जिन शेयर्स को न्यूज में बेचने की सलाह दी जा रही है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा फंडा है बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। फियर मतलब डर और ग्रीड मतलब लालच। जब कोई चीज एकदम भागती जाती है ऊपर, अप ट्रेंड रहता है, स्टॉक्स बहुत अच्छे गेन्स कर रहा है, बहुत अच्छा राइज दे रहा है, तो वो स्टॉक्स, उन शेयर्स को बिजनेस चैनल्स बार बार फ्लैश करते हैं, बार बार दिखाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उन शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं एंड इट मूव्स ऑन। दूसरी बात है, जब कोई शेयर, कोई सेक्टर ऐसा है जो कि किसी भी न्यूज की वजह से दबाव में है, गिरता जा रहा है, तो न्यूज चैनल्स वाले उसको बेचने की सलाह देते हैं, उस पर बार बार सेल की रिकमेंडेशन देते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप खबरों वाले शेयर को अवॉइड करें अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हर ट्रेंड, एक जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है, हर ट्रेंड खत्म जरूर होता है। एवरी ट्रेंड एंड्स। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जो खत्म नहीं होता है। हमने बिटकॉइन का देखा, हमने क्रिप्टो का देखा, कैसा बूम आया और कैसा बस्ट हुआ। आप गोल्ड सिल्वर का देखिए, बूम आई, बस्ट हुआ। आप मेटल्स का देखिए, आप क्रूड ऑयल देखिए, अभी रिसेंटली लास्ट लॉकडाउन में क्रूड ऑयल की प्राइस नेगेटिव में ट्रेड हुई और एक समय क्रूड ऑयल का बूम चल रहा था। तो हर एक चीज में, हर एक ट्रेंड जो है वो एंड होता ही है। अब अगर हमें खबरों वाले शेयर का बेनिफिट लेना है तो यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू नीड टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड यू नीड टू रिलाई ऑन द चार्ट्स। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों की सुनिए। लोगों की सुनना भी आपको फायदा दे सकता है अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो। आप लोगों की सुनिए, आप बिजनेस चैनल्स देखते हैं, लेकिन आपका जो डिपेंडेंसी है वो आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग, आपकी ओन लर्निंग्स और आपके चार्ट पे होनी चाहिए। ठीक है, यू शुड एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर हियर। आप, वो खरीद रहा है या वो रिकमेंड कर रहा है, आपका फेवरेट एनालिस्ट रिकमेंड कर रहा है, इसलिए मत खरीदिए। जस्ट बिकॉज लुकिंग एट द चार्ट, लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, looking at the reality of that particular sector, you are convinced, and yes, your chart says that okay, you can now enter into this stock, and that's why you are buying it or you are selling it. Getting the logic? तो कभी भी डिपेंडेंट ट्रेड्स नहीं होने चाहिए। ट्रेड लेना या नहीं लेना वो आप पे डिपेंड करता है, और एंड इट शुड बी योर डिसीजन। गेटिंग इट? दूसरी बात ये है, कभी भी आप खबरों वाले शेयर को सुने तो सबसे पहले आप चार्ट पे जाके उसको वेरीफाई करें। दूसरी बात, वो जो न्यूज चल रही है जिसकी वजह से वो सेक्टर में बूम या बस्ट आ रही है, उस न्यूज को समझने की कोशिश करें और उस न्यूज को का इम्पैक्ट जानने की कोशिश करें कि उस सेक्टर पे, उस इंडस्ट्री पे उस चीज का कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा और 6 महीने, साल भर यहाँ से उसका इम्पैक्ट उस सेक्टर पे कैसा रहेगा। तो ये चीजें पहले एनालिसिस करें एंड देन यू गो टू द चार्ट्स। और अगर आप इन चीजों को कंबाइन करते हैं, you can make a lot of money. Even if you are trading the same stocks, you can outperform into this industry. क्योंकि क्या होता है,
जब भी वो ट्रेंड एंड होता है ना, दैट इज द टाइम देयर इज यूफोरिया इन द मार्केट और देयर इज मैक्सिमम फियर इन द मार्केट। तो जब ज्यादा लोग शॉर्ट होते हैं, जब फियर अपनी एक्सट्रीमिटी पे होता है, जब फियर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा लोग वहीं पे सफर करते हैं, वहीं पे फंसते हैं। ठीक बात है। अब आप में से कितने लोगों को बिजनेस चैनल देख के या स्टॉक्स न्यूज वाले ट्रेड करके फायदा हुआ? कमेंट करके बताइएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी फॉलोइंग द बिजनेस चैनल्स। क्यों? क्योंकि उसमें हमको थोड़ा उन शेयर्स पे हमें अपनी एनालिसिस करनी है, अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू लेके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके उसकी वो अप्रोच हमको रखनी होती है। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हमारे मन में 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मार्केट, अगर हम स्पेशली मार्केट की बात करें, सिमिलर ही चीजें सोचते हैं। 95% ऑफ द ट्रेडर्स यू कैन से दे थिंक द सेम। आपको फार्मा बाय लग रहा है, उनको भी फार्मा बाय लग रहा है, देयर इज नो डिफरेंस। तो आपको वो 5% लोगों में जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो डिफरेंटली सोचते हैं, उनमें फॉल करना पड़ेगा, वैसा सोचना पड़ेगा। प्लस उसको अपने साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, डीप अंडरस्टैंडिंग और प्राइस चार्ट्स के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। देन यू विल रीच टू अ कंक्लूजन जहां पे आप ट्रेड्स लेके और उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात अभी तक कि हर ट्रेंड खत्म होता है। दूसरी बात, जो भी न्यूज चल रही है उसका उस सेक्टर पे, उस इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका आपको डीप एनालिसिस करना है। और तीसरी बात, फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए द ओनली थिंग वी रिलाई ऑन द चार्ट्स। ठीक है? क्योंकि देखिए, चार्ट प्राइस बिहेवियर तो दिखाता ही है, लेकिन वो मनी बिहेवियर भी दिखाता है। कैसे? सपोज अगर वो ग्राफ अप ट्रेंडिंग है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसमें पैसा पंप हो रहा है। अगर ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब उसमें से पैसा निकाला जा रहा है। तो आप अगर चार्ट को इस एंगल से देखेंगे कि ये पैसे का चार्ट है, उस स्टॉक में पैसा आ रहा है, पैसा रुका हुआ है या पैसा निकाला जा रहा है, तो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चार्ट की कि हम एक्चुअली में कैसे उसको इंटरप्रेट करें, जो भी है। और जब आप चार्ट एनालिसिस करें, सारी चीजों को, सभी न्यूज को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी को दरकिनार करते हुए एक स्वतंत्र ट्रेडर जैसा आप चार्ट पे सोचें, पैसे के इनफ्लो या आउटफ्लो को समझें और उसके बाद एवरेजेस के आसपास शॉर्ट करने की कोशिश करें। दिस इज द की पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन इनटू दिस वीडियो। फॉर एग्जांपल, लेट्स गो टू द चार्ट्स गाइस। यस, वी कांट वेट एनी मोर। अब हम एक चार्ट पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ल्यूपिन। अभी कौन सी इंडस्ट्री बूम पे चल रही है? यू ऑल नो, फार्मा। फार्मा में जो बूम आई उसका कारण था कोविड के बाद जिस तरीके से फार्मा में पैथलैब्स की, पैथोलॉजी की न्यू वेंचर्स खुले, न्यू सेगमेंट लोगों ने खोला, दवाइयों की जो मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, नई इंडस्ट्रीज लगाई गई। तो वो एक कारण था फार्मा के बूम करने का। एंड यू सी हाउ इट इज मूविंग अप। आप मेटल्स देखिए, दिस इज निफ्टी मेटल। ये पूरा मेटल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हम इनके स्टॉक्स पे बाद में आएंगे। निफ्टी मेटल में देखिए, यू सी हाउ स्टेडीली इट इज मूविंग अप, यू सी द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस सेक्टर। लेकिन हमको खरीदना कहाँ है? यस, गेटिंग माई पॉइंट। अब सभी बिजनेस चैनल वाले बोलेंगे मेटल्स तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, आप मेटल्स को खरीदिए। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। लेकिन हमको मेटल्स कहाँ खरीदने हैं? ओके, आई शॉर्ट लिस्टेड वन सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल फार्मा एंड मेटल। ठीक है, टू सेक्टर्स आई हैव शॉर्ट लिस्टेड। अब इन दो सेक्टर्स में से मुझे बाइंग कब करनी है? इफ आई एम ऑल्सो बुलिश इनटू दीज स्टॉक सेक्टर्स एंड स्टॉक्स ऑफ दीज सेक्टर्स, तो मुझे जो बाइंग करनी है वो एवरेजेस के पास में करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज पकड़ लीजिए। ठीक है, यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 and 20, और यू कैन ओनली यूज अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेजेस आर ट्रेंड फॉलोइंग। लेकिन क्या होता है कि जब स्टॉक हाई पे हाई बना रहा होता है, इट इज टू फार फ्रॉम इट्स की एवरेज।
लोग क्यों सफर करते हैं लॉसेस, लोग क्यों लॉसेस बुक करते हैं? यू सी द रीजन हियर। फॉर एग्जाम्पल ये निफ्टी मेटल है, अब यूफोरिया मैक्सिमम कहाँ पे होता है ना, यहाँ पे होता है। गेटिंग इट गाइज? या ये जो एरिया है ना, यहाँ पे यूफोरिया मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग बाइंग करना चाहते हैं। बिजनेस चैनल्स भी बहुत ज्यादा न्यूज फ्लैश करते हैं, 300 का स्टॉक 600 हो गया, 10 दिन के अंदर हो गया। तो ऐसा जब यूफोरिया क्रिएट होता है तो ज्यादातर क्राउड जो पब्लिक है वो यहाँ पे बाइंग करती है, यहाँ पे बाइंग करती है, यहाँ पे बाइंग करती है। और अगर ये एक डिप भी लगाएगा, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अपने एवरेजेस के पास आता है, दैट इज कॉल्ड एज मीन रिवर्जन। क्या कहते हैं हम उसको? मीन रिवर्जन। तो ये तब आएगा, तब तक उनका जो ओवर लिवरेज्ड पोजीशन है, लोग क्यों मरते हैं बाजार में? क्योंकि वो लिवरेज पे बाइंग करते हैं। अगर वो एक्चुअल कैश में बाइंग करे तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके पास 1 लाख है, आपने 5 लाख के शेयर्स खरीद लिए न्यूज देख के, 5 दिन के अंदर आपको काटना है। आपने हाई टू हाई खरीदा, वो मीन रिवर्जन करेगा तो आपकी तो टाइम लिमिट भी खत्म होगी और प्राइस भी नीचे आ जाएगा। तो हमेशा अच्छे शेयर्स या खबर वाले जो शेयर्स हैं उनको हमको एवरेजेस के आसपास बाइंग करनी है। 20 पीरियड 10 पीरियड मूविंग एवरेजेस को जब भी वो रीटेस्ट करते हैं, वहां पे उस डिप पे आप बाइंग करने की कोशिश कीजिए, तो आप खबरों वाले शेयर से प्रॉफिट बना सकते हैं। उस समय मत खरीदिए जब न्यूज चैनल वाले आपको खरीदने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? तो ये पहली समझानी है आप सभी को। दूसरी बात ये है, हर ट्रेंड खत्म होता है, तो मेक अ सेट अ लिमिट कि एवरेज के से पे आपने खरीदा, दिस इज योर एवरेज पॉइंट, एवरेज पे आपने खरीदा, एवरेज से जैसे ही प्राइस बहुत ऊपर हो गई, व्हेन इट इज टू फार फ्रॉम योर की एवरेज, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके और एग्जिट कर दीजिए। एंड देन यू अगेन वेट फॉर अ डिप बैक टूवर्ड्स योर की एवरेजेस। गेटिंग इट? मान लीजिए आपके एवरेज से 10% की मूव आ गई, नाउ बुक योर प्रॉफिट्स एंड वेट अगेन फॉर द री एंट्री। और वो री एंट्री हम कब करेंगे? जब स्टॉक वापस अपने की मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा। तो अगर आप ये चीजें यूज करते हैं तो खबरों वाले शेयर में ट्रैप होने की वजह से, ट्रैप होने की जगह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के उसमें से निकल सकते हैं। तो खबर जो भी हो, आप उस पे कैसे बिहेव करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी चार्ट्स की स्टडी और एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर आपकी जो अप्रोच है वो आपको सक्सेसफुल बनाती है। सो बी एन इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड डिसिप्लिन ट्रेडर एंड टेक योर ओन ट्रेडिंग डिसीजंस। आपको इस लेवल पे खरीदना है क्योंकि यहाँ पे हमारा एवरेज है, हम वहीं पे खरीदेंगे। डोंट थिंक जस्ट बिकॉज ही हैज सेड और शी हैज सेड यस। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो आगे और भी सीक्रेट्स लेके स्टॉक मार्केट के आपके सामने फिर हाजिर होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने सुझाव, आप और किस टॉपिक पे चाहते हम वीडियो बनाएं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।